तो कुछ अर्से पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक रील आती है जिसमें जेनसेन हुआंग होता है। जेनसेन हुआंग कौन है? वो एनवीडिया का सीईओ है। तो ऑफ कोर्स वो, क्योंकि एनवीडिया जितनी बड़ी कंपनी का सीईओ है तो वो काफ़ी अमीर भी होगा। तो लोगों ने कैप्शन लिखा हुआ था उसमें कि दिस इज़ व्हाट बीइंग द सीईओ ऑफ एनवीडिया इज़ लाइक। यानी कि वो बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा था कि यार ये देखो, आपके पास पैसा हो तो आप इतने ज़्यादा मज़े कर सकते हो, ये होती है आपकी लाइफ। वो उसकी तारीफ़ कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरी फीड में एक दूसरी रील आती है जिसमें सेम बंदा यानी कि जेनसिन हुआंग को सवाल करा किसी ने कि अगर उसे अपनी लाइफ रिलीव करने का मौका मिलता तो क्या वो एनवीडिया कंपनी दोबारा स्टार्ट करता। और उसने साफ साफ मना कर दिया था। उसने बोला था कि अगर उसे पता होता कि एक कंपनी स्टार्ट करना इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है तो वो कभी भी दोबारा एनवीडिया स्टार्ट करता ही नहीं है, वो कभी करता ही नहीं है एनवीडिया स्टार्ट। तो लोग तो कुछ और बोलने, लोग तो बोलने कि भाई उसकी लाइफ तो बड़ी मज़े की है, वो इतना अमीर और पैसे ने उसे कितनी ज़्यादा खुशियाँ खरीद के दी है। लेकिन वो बंदा खुद कुछ और बोल रहा है। उसी तरह एक बंदे ने सवाल करा था ईलन मस्क से कि अगर तुम्हारे जैसा कोई बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा। तो ईलन मस्क ने ये बोला था कि इवन वो भी अपने जैसा नहीं बनना चाहेगा। तो ये लोग तो कुछ और बोल रहे हैं, ये सारे बिलियनर्स जिनके पास में रियलिटी में पैसा है, ये लोग तो कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन लोग तो इनके बारे में कुछ और बोलते हैं। लोग तो बोलते हैं कि ये लोग तो बड़े खुश होंगे, पैसा तो बड़ा खुशियाँ खरीद सकता है। असल में बात सारी ये है कि लोगों को पूरी रियलिटी पता नहीं होती, लेकिन ये लोग जो कि उस ऊंचाई पर पहुंच गए होते हैं इन्हें पता होती है रियलिटी। और रियलिटी यही होती है कि एक बार आप मनी वर्शिपिंग बन गए ना तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। इस कल्चर में इतने फ्लॉज हैं, लाइक कि इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नेचर नहीं है इंसान की, जो कि नॉर्मलाइज नहीं होती लेकिन नॉर्मलाइज कर दी जाती है इस कल्चर में। अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस कल्चर का शिकार हो गया था कुछ अर्से पहले, तो मुझे अच्छे से पता है कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। तो वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फ्लो है वो ये है कि ये लोग ना इंसानों को पैसों से तोड़ने लगते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई अमीर है तो असल में तो वो अक्लमंद है, असल में तो वो ज़िंदगी जी रहा है, वो अक्लमंद है, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं और उनकी गुलाम मेंटेलिटी है। यानी कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर वो तो कुछ है ही नहीं, लाइक उसमें कोई टैलेंट भी नहीं हो सकता और वो एकदम बेवकूफ़ है, वो समझ लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। और ये बात हकीकत है, ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है लोगों में। फिर दूसरी जो नेगेटिव चीज़ ये लोग प्रमोट करते हैं वो है वर्कोहॉलिक कल्चर, कि आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस तो एक मिथ है, आप बस काम करते रहो अपना, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपका काम है। भूल जाओ आप अपनी प्राइवेट ज़िंदगी, भूल जाओ आप अपने रिलेशन, आप अपनी हेल्थ, आप अपनी स्लीप, सब भूल जाओ, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। ये होते हैं रियल मर्द। इस चीज़ को इतना प्रमोट करा जाता है और इससे कई सारे टीनेजर्स बेवकूफ़ बन जाते हैं और वो अपने काम पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि वो अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी डाइट सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने अच्छे रिलेशन सेक्रीफाइस कर देते हैं। और उससे इनकी प्रोडक्टिविटी में इतना सा भी इजाफा नहीं आता, उल्टा घाटा होता है इससे इनकी प्रोडक्टिविटी का। लेकिन इनमें नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि इन्हें तो फील गुड करना होता है ना कि भाई हम कुछ वर्थ हैं, हमारी कोई वर्थ है। तो फ़ायदा इससे कुछ होता नहीं है, उल्टा हेल्थ ख़राब हो जाती है इससे उनकी। इसके अलावा कोपिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा आम हो जाता है कि हर चीज़ का हल ना पैसे को बना लिया जाता है, हर प्रॉब्लम का हल पैसों को बना लिया जाता है। जैसे घर में सफाई नहीं है तो पैसा आने दो, मासी रख लेंगे, या फिर अगर अनहेल्दी है तो पैसा आने दो, फिर हेल्थ जैसे मैजिकली ठीक हो जाएगी। ये नहीं कि भाई जो अभी अनहेल्दी खा रहे हो उसको छोड़ो, उसकी जगह कोई हेल्दी चीज़ इंक्लूड करो, या जो कुछ कर सकते हो वो करो, कोई एक्सरसाइज वगैरह करो। नहीं भाई, ये भी पैसे ही ठीक करके देगा इन्हें। या फिर फैमिली इशूज़ है तो भाई पैसा आने दो, फिर सब वैसे ही आगे पीछे घूमेंगे। तो ये लोग कोप करते रहता बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का सोल्यूशन ना पैसों को बना देते, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो इन्हें लेना नहीं आती। मतलब समझ रहे हो, एक गंदी जहनीत है कि जिधर हर प्रॉब्लम बस पैसे पे डाल दिया जाता है कि जैसे पैसा आकर मैजिकली हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हर चीज़ का सोल्यूशन आ जाएगा इनके पास, कि जैसे ज़िंदगी का मकसद ही पैसा कमाना है। देखो रियलिटी ये है कि अगर आप अपनी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स पैसों के बिना हल नहीं कर पा रहे तो फिर आप वो पैसा डिजर्व ही नहीं करते इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये लोग ना 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि भाई हर चीज़ इनके हाथ में, पैसा इनके हाथ में, ये अमीर होंगे कि नहीं ये सब इनके हाथ में, तकदीर का तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ये लोग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई हर अपॉर्चुनिटी को आँख खोल के देखना है कि कुछ भी मिस ना हो जाए, समझ रहे हो, और 1 घंटा भी मिस ना हो जाए काम पर ध्यान दिए बगैर। बड़ा इन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि जो मुसलसल रहता है इंसान को, और एक रेट रेस में लगे रहता है कि अगर दूसरों से पीछे रह गए तो क्या होगा, ये जो इनके पास पैसा है ये चला गया तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है इन्हें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इन्हें। और ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोर्स सेलर भी इसका बहुत भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाता है कि भाई एआई बूम आ रहा है, जल्दी से मेरा कोर्स खरीद के एआई सीख लो, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर आपकी कोई जगह ही नहीं बचेगी सोसाइटी में, आप गरीब रह जाओगे। ये लोग ये डर बेचते हैं अपने कोर्स के नाम पे। देखो कोर्स बेचना गलत नहीं है, सही है, लेकिन डर बेचना इंसान को स्ट्रेस में डाल देना, ये चीज़ गलत है। हकीकत ये है कि अगर आप अपने पेस में रहकर भी 1-2 साल बाद भी इंटर करो फील्ड में, तब भी आप अपनी
जगह बना सकते हो काम करके। इवन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, टूल्स और ईज़ ऑफ वर्क ज़्यादा होगा उस टाइम। और ये जो स्ट्रेस है, पॉवर्टी का डर है, इस बारे में इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो बंदा दुनिया को अपना मेन हदफ बना लेता है तो अल्लाह ताला पॉवर्टी का डर यानी कि गरीब रहने का डर उसकी आंखों के सामने रख देते हैं। वो हमेशा इसी चीज़ में स्ट्रेस रहता है कि बस किसी तरह जो उसके पास है उससे वो सेव कर ले। उसके लिए वो सोचता रहता है दिन भर के किस तरीके से इसको और ज़्यादा सेव करा जाए और ज़्यादा सिक्योरिटी उसकी वेल्थ की वो बिल्ड कर पाए। तो अब वापस उस जेनसेन हुआंग वाली बात पर आते हैं। देखो उस रील में एक चीज़ कॉमन थी कि उसमें ना बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ दिखाई गई थी, लेकिन उसने एक अरसे में कभी कोई इन्जॉय किया होगा, सही है, जेनसेन हुआंग ने पार्टी करी होगी, तो लोगों ने उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि ये देखो भाई ये होती है बिलियनर की ज़िंदगी। तो वैसे इंटरनेट ना फुल ऐसी हाईलाइटेड चीज़ों से भरा हुआ है और लोग उसके पीछे का सारा प्रोसेस इग्नोर कर देते हैं। सारी बोरियत, स्ट्रेस और डीह्यूमनाइजिंग प्रोसेस जिससे वो लोग गुजरे होते हैं वो सब इग्नोर कर देते हैं कि जैसे वो तो आता ही नहीं है इसके साथ, और समझते हैं कि इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है। जबकि हकीकत ये है कि ऑलमोस्ट 50% बिलियनर्स वो अपनी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं। और जब इलन मस्क स्टेडियम में अकेला बैठा हुआ होता है बिना दोस्तों के, तो लोग बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि यार ये देखो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और इसका कोई दोस्त नहीं है। जबकि ये कोई तारीफ़ करने वाली बात है? आप खुद बताओ, इंसान दोस्तों के बगैर सेन रह सकता है? डिप्रेशन की गोलियां खाता है इलन मस्क। और इससे मुझे एक ही कोट याद आती है कि सम पीपल आर सो पुअर डेट ऑल दे हैव इज मनी। तो बात सारी ये है कि जब आप ऊपर ऊपर से इन बिलियनर्स की लाइफ देखोगे ना, तो आपको बड़ी अट्रैक्शन नज़र आएगी कि यार ये होती है लाइफ। लेकिन आप जितने इसके अंदर झाँकोगे, जितनी आप रिसर्च करोगे, उतनी ही आपको पता चलेगा डेट इट्स ऑल मेस्ड अप। तो मुद्दा क्या है? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना बुरी बात है, ये ईविल चीज़ है, पैसे के पीछे भागना ईविल चीज़ है, पैसा कमाना बुरी बात है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, क्योंकि ये ईज़ पैदा करता है, सही है, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन मैं इस चीज़ से मना कर रहा हूँ कि पैसों को अपना मेन गोल नहीं बनाओ। तुम पैसा कमाओ इसलिए कमाओ ताकि तुम अपनी सोशल लाइफ अच्छी कर सको, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सको, इसलिए कमाओ ताकि तुम अपनी आखिरत अच्छी कर सको, अपनी हेल्थ अच्छी कर सको। लेकिन सिर्फ स्टेटस के लिए या फिर अमीर दिखने के लिए नहीं कमाओ पैसा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसों के पीछे डीह्यूमनाइज नहीं हो जाओ, लोगों को पैसों से नहीं तोलो और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा ही नहीं बना दो। वो करो जो तुम कर सकते हो, एटलीस्ट वो तो करो, और अपने पेस में रहकर ही काम करो अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हो। और फिक्र नहीं करो, डेटा यही शो करता है कि जो बंदा अपने पेस में रहकर काम करता है, जो बंदा वर्कोहॉलिक नहीं होता, उसके सक्सेस चांसेस बढ़ते ही हैं। तो दिन में 7-8 घंटे काम करो, लेकिन फोकस वाला काम करो, या इवन 5-6 घंटे भी इनफ है। और एक और फसाद की जड़ कंपेयरिंग होती है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने आप को डेली व्लॉगर्स से कंपेयर करने लगते हैं, बिलियनर्स के हाईलाइटेड मोमेंट्स से कंपेयर करने लगते हैं कि यार ये देखो इनकी लाइफ कितनी मज़े की है, पैसा आने से ये हो जाता है। उन्हें लग रहा होता है कि इनकी हकीकत में लाइफ ऐसी है, जबकि एक जो डेली व्लॉगर होता है वो तो जानबूझ के ढूंढ रहा होता है ऐसी चीज़ें कि जो आपको डोपामिन दे सके। उसका सिर्फ 10 मिनट का व्लॉग होता है। आपको क्या लगता है, क्या उसके पीछे का एंजाइटी प्रोसेस, स्ट्रगलिंग प्रोसेस, वो सब आपको दिख जाता है? जो बिलियनर्स होते हैं जिनके हाईलाइटेड मोमेंट्स आप रील्स पे देखते हो, आपको क्या लगता है कि उसमें सारा स्ट्रेस वो दिखाएंगे अपना? वो कभी भी अपना स्ट्रेस नहीं दिखाएंगे, ना ही अपनी एंजाइटी दिखाएंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, उनकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनको देखकर हमेशा आपका डोपामिन ही हिट हो, क्योंकि ये मार्केटिंग के लिए अच्छा होता है। हकीकत ये है कि जो रियल लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्लो होती है, और ये इट्स ओके है। शुरू से ही लाइफ इतनी स्लो ही होती आई है। लाइफ एक फ़िल्म की तरह नहीं होती कि हर पल कोई ना कोई प्लॉट आ रहा है, कोई ना कोई डोपामिन आ रहा है। अगर आपको जानना है ना कि एक यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है हकीकत में, तो आप चैट टेक के व्लॉग्स देखो, क्योंकि इसके व्लॉग में आपको वो काम करता हुआ दिखता है। वो डेली व्लॉगर की तरह चीज़ें नहीं ढूंढता रहता है, स्क्रिप्ट नहीं करता अपने व्लॉग ताकि आपका डोपामिन हिट हो। वो रियलिटी दिखाता है। तो उसका जो व्लॉग्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। वो एक ही हैबिट डेली फॉलो कर रहा होता है, और रियलिटी यही है कि ऐसी ही होती है, बोरिंग होती है लाइफ। और यहाँ पर बोरिंग मेरे ख्याल में सही वर्ड नहीं है, यहाँ पर रिपीटेटिव ये सही वर्ड है। तो अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो बेशक पैसा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, लेकिन रियल खुशी इंसान को तब मिलती है जब उसको कोई बहुत बड़ा गोल हो जिस पर वो काम करे। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन कोई गोल हो, कोई बड़ा गोल हो, जैसे इंसानियत की भलाई करना, या फिर अपनी फैमिली को खुश रखना, या फिर अपने आप को खुश रखना। इससे बड़ा गोल तो कोई हो ही नहीं सकता। या फिर अपनी आखिरत संवारना, ये है एक्चुअली में सबसे बड़ा गोल। बाकी शुक्रगुज़ारी करना, यानी कि छोटी-छोटी ब्लेसिंग जो भी हो तुम्हारी लाइफ में, जैसा कि मेरे पास ये मोबाइल है या फिर ये पीसी है, इस चीज़ को नोट करके इन पर शुक्र अदा करना। कितने लोग होंगे जिनके पास ये नहीं होगा, या फिर ये आँखें हैं जिनसे मैं देख सकता हूँ। समझ रहे हो? ऐसी ब्लेसिंग्स को नोट करके इनका शुक्र अदा करना, इनको नोट करना, एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड फ़ील करना, इस पर डिपेंड करती है आपकी खुशी।
और आपकी रिलेशनशिप्स पे, आपकी हेल्थ पे, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी खुशी, सिर्फ पैसों पर डिपेंड नहीं करती। तो इसके बावजूद भी अगर आपको बिलियनर जैसा बनना है तो फिर आपको अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको अपनी इंसानियत सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इतना पैसा कमाना चाहते हो जो कि इनफ हो एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छी लाइफ मतलब जैसे कि आप कोई चीज़ देखो तो आप वो खरीद सको, आपको सोचना ना पड़े, आपको कोई खाना पसंद हो तो आप खा सको, आपको सोचना ना पड़े, आप अपनी फैमिली को ट्रिप पर लेकर जा सको, इतना पैसा अगर आपका गोल है अपनी लाइफ सुधारने के लिए तो फिर आप राइट ट्रैक पर हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन गोल है वो आपकी लाइफ सुधारना है, ना कि पैसा कमाना है, ना कि वो सोशल स्टेटस है, समझ रहे हो। बाकी मैं जाते जाते आपके दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ करके जाता हूँ कि कैसा होता है एक वर्कोहॉलिक और एक वो बंदा कि जिसकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। सबसे पहले तो इमोशंस में डिफरेंस होता है। जो एक वर्कोहॉलिक वाला बंदा होता है ना, वो जब भी काम कर रहा होता है तो उसके काम करने के पीछे नेगेटिव इमोशंस होते हैं पॉजिटिव से ज़्यादा। नेगेटिव इमोशन जैसे कि गिल्ट, अगर वो काम छोड़ देता है तो फिर उसे गिल्ट होने लगता है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा। ऐसा ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है कि जो बचपन में जिनको मतलब बहुत ज़्यादा बोला गया होता है कि अगर वो फालतू बैठे हुए हैं तो वो बेकार हैं, समझ रहे हो, जिनको बहुत ज़्यादा डांटा गया होता है। तो ये एक नेगेटिव इमोशन होता है। दूसरा नेगेटिव इमोशन होता है डर, कि अगर वो ज़रा सी देर के लिए भी काम छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके दिमाग में यही होता है कि भाई इंसान का पैसा उसके अपने हाथ में है, अल्लाह के हाथ में नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो वो गरीब हो सकते हैं, उनके हाथ से उनकी वेल्थ छूट सकती है। तो वो उनका माइंड ना कॉन्स्टेंटली वर्क में ही लगा रहता है। तो डर और गिल्ट इन जैसे नेगेटिव इमोशन की वजह से वो लोग काम कर रहे होते हैं। जबकि एक जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला बंदा होता है वो पॉजिटिव इमोशंस की वजह से काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा होता है अपने काम में, क्योंकि उसने करियर ही ऐसा चुना होता है कि जो मज़े वाला हो, जो मतलब उसको अच्छा लगे, ना कि दूसरों को अच्छा लगे। दूसरों को थोपा हुआ करियर नहीं चुनता वो, समझ रहे हो। तो एक ये पॉजिटिव इमोशन हो गया। और काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जैसे कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना या फिर अपना ध्यान रखना, अपनी खुशियाँ खरीदना, समझ रहे हो। इन जैसे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और वो आराम से काम बंद करके फिर इंजॉय कर सकता है अपनी फैमिली वगैरह के साथ, उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है भाई कि उसकी जो वेल्थ है, नेमतें हैं, वो अल्लाह के हाथ में, वो उसके अपने हाथ में नहीं है। तो वो टेंशन फ्री हो जाता है। इसके अलावा वर्कोहॉलिक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता है, यानी कि जब वो काम नहीं भी कर रहा होता ना तब भी उसे स्ट्रेस होता है कि काम करना होगा, कल क्या होगा, अगर कोई चीज़ सही नहीं गई तो क्या होगा, समझ रहे हो। यानी कि कांस्टेंट उसका दिमाग है ना काम में ही लगा रहता है, जिससे फिर उसकी स्लीप अच्छी नहीं होती और उसे स्ट्रेस वगैरह होता है, डिप्रेशन वगैरह, और काफ़ी ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मैंने इन दोनों के बारे में आपको बताया, तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा आउटकम कौन प्रोड्यूस कर पाता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे पाता है, एक वर्कोहॉलिक या फिर एक वर्क लाइफ बैलेंस वाला बंदा। अब आप बोलोगे कि भाई देखो, वर्क लाइफ बैलेंस वाले बंदे की भले ही लाइफ बहुत अच्छी है, सही है, वो अपने काम अपने पॉजिटिव इमोशंस की वजह से करता है, ये सब सही है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो वर्कोहॉलिक ही देता है ना अपने काम को, और ज़्यादा माइंड भी वही देता है, ज़्यादा थिंकिंग भी वही देता है। तो ऑफकोर्स वर्कोहॉलिक ही ज़्यादा अच्छा आउटकम प्रोवाइड कर पाता होगा, प्रोड्यूस कर पाता होगा। लेकिन डेटा कुछ और कहता है। डेटा ये कहता है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला बंदा होता है और जो वर्कोहॉलिक होता है, उन दोनों के आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं होता। इंस्टेड कई बार तो जो वर्क लाइफ वाला बंदा होता है वो ज़्यादा अच्छा आउटकम प्रोड्यूस कर पाता है उस बंदे से जो वर्कोहॉलिक होता है, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल्स भी उसी बंदे के हाई रहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस वाले बंदे के। तो भाई वो करो ज़िंदगी में कि जिससे तुम्हें खुशी मिले। और एक बात याद रखना कि तुम्हारा जो रिस्क है ना वो तुम्हारे काम पर नहीं बल्कि अल्लाह पर डिपेंड करता है। तो जो हो गया सो हो गया, उसे तकदीर समझकर भूल जाओ। बिला वजह के सिनेरियोस नहीं बनाने लग जाओ कि अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, फिर तुम एक गड्ढे में कूद जाओगे जो नेवर एंडिंग है। तुम्हारे दिमाग में इतने आउटकम आते रहेंगे, सिनेरियोस आते रहेंगे कि अगर ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और आउटकम अल्लाह पे छोड़ दो। तो आई होप कि मैंने अपनी बात आपको अच्छे से समझाई हो और आपको समझ में भी आ गई हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।